बच्चों आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमें क्या दे रखा हुआ है? द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेजेस इन अ सर्किट आर गिवन एज I is 1 by root 2 sin 100 pi t ampere, E is 1 by root 2 sin 100 pi t plus pi by 3 volt. The average power in watts consumed in the circuit is, and these are the options. तो यहाँ पर हमारे को ना करंट और वोल्टेज दे रखा हुआ है। अगर करंट और वोल्टेज दोनों एसी में फ्लो कर रहे हैं तो क्या पावर हमेशा हमारा V इंटू आई होगा? नहीं, कभी कभी ना वोल्टेज और करंट एक दूसरे के साथ सिंक में नहीं होते हैं और वही डिसाइड करता है कि एक्चुअल पावर कितनी कंज्यूम होगी। और आज का जो हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं ना, ये जेई नीट और सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, जिसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को जो इक्वेशन दे रखी है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज, वो हम लिख लेते हैं। तो हमारे को आई की वैल्यू कितनी दे रखी हुई है? 1 बाय रूट 2 साइन 100 पाई टी, और ये एम्पियर्स में है। वैसे ही हमारे को ई की इक्वेशन कितनी दे रखी हुई है? 1 बाय रूट 2 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्योंकि जब हमें एवरेज पावर का फॉर्म निकालना है तो हम पहले उसको फॉर्मूले को लिख लेते हैं कि एसी सर्किट में एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में हमारे को ई आर एम एस और आई आर एम एस और कॉस फाई, तो इन तीनों टर्म्स में जो हम बात कर रहे हैं, तो ये जो कॉस फाई है ना, इसको हम बोलते हैं पावर फैक्टर। ये हमारा पावर फैक्टर है। ओके, तो यहाँ पर हम फटाफट निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारी आई की होती है। वो क्या होती है? आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई ये हमने निकाला, ई कितना होता है हमारे पास? ई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन इसमें हमारा फाई का डिफरेंस है, तो हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये फाई क्या होता है? ये हमारा फेज डिफरेंस होता है बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। ठीक है, तो अब जब हमारे पास ये फॉर्मूला हमारे पास एवरेज पावर का है, इसमें तो ई आर एम एस आई आर एम एस है, ई नॉट आई नॉट नहीं है। तो लेट अस कन्वर्ट दिस ई आर एम एस आई आर एम एस इनटू आई इन टर्म्स ऑफ आई नॉट एंड ई नॉट। तो हमें मालूम है ई आर एम एस हमारा कितना होता है। अगर मैं ई आर एम एस की बात करती हूँ तो वो होता है ई नॉट बाय रूट 2। ठीक है, तो अब ई नॉट बाय रूट 2 के लिए ना एक काम करता है, ये इक्वेशन है हमारे पास ई की, और एक ये इक्वेशन है। इसमें अगर हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो ये जो 1 बाय रूट 2 है ना हमारा, ये वाला जो टर्म है ना, ये ई नॉट दे रहा है। वी कंपेयर दिस ई नॉट इज 1 बाय रूट 2। तो यहाँ लिख लेते हैं, हमारे को कितना मिला? दिस कैन बी रिटन एज 1 बाय रूट 2 लिखा मैंने, और रूट 2 ऑलरेडी है ही। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये लिखा हमने 1 बाय रूट 2 इंटू दिस रूट 2, 1 बाय रूट 2, सो इट बिकम्स 1 बाय 2। सिमिलरली वी कैन राइट फॉर आई आर एम एस। तो आई आर एम एस अगर मैंने निकाला तो वो भी आई नॉट बाय रूट 2 होगा। जब मैं इस इक्वेशन को कंपेयर कर रही हूँ तो यहाँ आई नॉट है और यहाँ पर 1 बाय रूट 2। अगेन वी हैव दिस 1 बाय रूट 2। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आया? 1 बाय रूट 2 है, और ये 1 बाय रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 बाय 2। ये तो हमने ई आर एम एस आई आर एम एस निकाला। और इस क्वेश्चन में जब हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर फाई है, और इस फाई की वैल्यू कितनी देर हमें इक्वेशन में दे रखी है? पाई बाई 3। सो फेज एंगल फाई इज पाई बाई 3. So let us substitute all these values in this equation, formula for average power consumed in the circuit. ERMS हो गया हमारे पास 1 by 2, IRMS ये रहा 1 by 2, IRMS 1 by 2 into what is cos phi is pi by 3. तो अगर मैं pi by 3 बोल रही हूँ, इसका मतलब 180 by 3 कितना हुआ हमारा? 60 डिग्री। ये हो गया। तो यहाँ पर कितना हुआ? 1 by 2 इंटू 1 by 2 इंटू cos 60 कितना होता है? 1 by 2। तो यहाँ पर अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, विल गेट 1 by 8 watt, right? Because the unit is watt for average power. I think this is clear. And if we check our options, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, थर्ड भी नहीं है, और फोर्थ ऑप्शन is the correct option, right? So I hope the concept is clear to everyone. और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स कॉन्सेप्ट के लिए फिजिक्स वेव को लाइक,
सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप राइडिंग फिजिक्स वेव।